एक घंटे में कितने पेजेस पढ़ पाते हो? मैंने पहले ही बताया है कि मैं एक घंटे में 30 से 40 पेजेस पढ़ सकता हूँ, लेकिन आज ही मैं चैलेंज लेने वाला हूँ कि मैं एक घंटे में कितना पढ़ पाता हूँ। अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगा, उसके बाद मैं एक घंटे में कितना पढ़ पाता हूँ। ये किताब है हु वर द शूद्रास, बाबा साहब की एक किताब है, वो पढ़ने की कोशिश करूंगा। नई किताब है, अभी कुछ भी नहीं पढ़ना। मैं पेन कॉपी लेके पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसको रट्टा नहीं मानना है। लेकिन मैं यहीं खड़े खड़े देखूंगा कि मैं कितना देर पढ़ पाऊंगा, और उस टाइम को काउंट करते हुए मेरी स्पीड क्या है वो अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, मैंने पीएचडी करा जी, और मेरा टाइम शुरू होता है अब। टाइम है अभी 1:04। अभी ध्यान से देखना, और उसके बाद देखने की कोशिश करते हैं कि अभी मैं कितनी देर पढ़ता हूँ। फिर मैं लास्ट टाइम दिखाऊंगा कितने पेजेस पढ़ा, वो दिखाने की कोशिश करूंगा। यार, अभी तक जो मैंने पढ़ा है, अभी टाइम तो मैंने नहीं देखा, लेकिन किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हु और द शूद्रास करके है, उसके बारे में है कि जीव वर्ण कैसे होते हैं, सारी व्यवस्थाएं कैसे होती हैं, उसके बारे में है। और प्रीफेस टफ है, मतलब बाबा साहब की जब भी राइटिंग आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, काफ़ी लॉन्ग पैराग्राफ लिखते हैं वो, काफ़ी लॉन्ग सेंटेंसेस लिखते हैं। तो पढ़ते पढ़ते मैं बहुत दिनों बाद पढ़ने की आदत डेवलप कर रहा हूँ, तो ये टफ तो है, मतलब आसान नहीं है पढ़ना। तब भी मैंने पढ़ा, मैं कंप्लीटली सब चीज़ तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं जितना बार पढ़ने की कोशिश करा, जितना समझने की कोशिश करा कि क्या क्या डिबेट्स है, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर। और दिक्कत ये है कि उन्होंने पीएचडी करी, क्योंकि जब भी कोई पीएचडी स्कॉलर या एकेडमिक राइटिंग होती है वो टफ होती है। यूजुअली आप कोई कहानी पढ़ने की कोशिश करेंगे, बहुत ईजी होगा समझना, लेकिन अगर कोई एकेडमिक किताब आप पढ़ते हैं तो टफ होती है। तो अभी तक मैंने उतना पढ़ा है। अब देखता हूँ कि कितना टाइम लगा है प्रीफेस पढ़ने में मुझे, उसके बाद मैं अगला चैप्टर पढ़ूंगा, फिर देखूंगा। तो अभी लगभग 8 मिनट हुए होंगे, मैंने प्रीफेस पढ़ लिया है 8 मिनट। तो 3:11 है अभी, तो 3:11 के बाद अब काउंट करते हैं कि अब नए तरीके से जो किताब पढ़ने वाला हूँ वो कितना पढ़ पाता हूँ। Yeah, yeah, yeah.
क्यों? क्यों? अभी अपनी पढ़ी मतलब पीछे ये सब छोड़ के 21 पेजेस, जो ये पहला चैप्टर है ये 21 पेजेस का था। मैंने 3:12 पे शुरू करा था और लगभग कितने देर में मैंने ये फिनिश करा है? 3:20, मतलब है कि 8 मिनट में मैंने 20 पेजेस पढ़े हैं। लेकिन ये स्किम रीडिंग है, ये बहुत डीप रीडिंग नहीं है। लेकिन तब भी मेरी स्पीड ठीक ठाक है। अगर मैं इसको पेन कॉपी के साथ लेके पढ़ता तब भी इसका हाफ भी पढ़ पाता अगर मैं, तो मतलब है कि 8 मिनट में लगभग 20 पेजेस मैंने पढ़े हैं। और अगर मैं इसको पेन कॉपी से लेता तो 8 मिनट में लगभग मैं 8 पेजेस 9 पेजेस पढ़ पाता। वो भी बहुत स्पीड होती है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ बहुत स्लो पढ़ने की कोशिश करते हैं, बताने की बहुत स्लो है। मैंने पढ़ा है इसमें रिडल्स सूक्ता के बारे में बात करी है, पुरुष सूक्त और ऋग्वेद के बीच में मनुस्मृति और इसके बारे में बातें करी हैं। बहुत डिटेल से बहुत बातें हैं, लेकिन ये टफ रीडिंग है। टफ रीडिंग का मतलब है कि बाबा साहब आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रीडिंग का क्या है कि जब भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं आप कंप्लीट नहीं समझ पाओगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पहली बार में मुझे कंप्लीट समझना है। आप हर पेज में रुकोगे, हर सेंटेंस में रुकोगे। हर सेंटेंस हर वर्ड का मतलब नहीं होता। जैसे एक वर्ड पढ़ोगे कि ठीक है हैज़ द ये कर करके, उसका मतलब नहीं है। हर पैराग्राफ का एक मतलब होता है। बहुत बार पैराग्राफ बहुत बड़े होते हैं। हर सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करो, देखो कि इसमें क्या लिखा है, फिर आगे जाओ। और सेंटेंस हमेशा कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्टेड रीडिंग करने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो एकदम डीप एक एक वर्ड समझना है। हर चीज नहीं याद करनी, वो किसके बारे में है, क्या आइडिया वहां से आने की कोशिश कर। किताब इसलिए लिखी जाती है कि दिमाग में एक आइडिया होता है जो आपको बताना होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ। जैसे बाबा साहब सोच रहे होंगे कि यार ये चतुर्वर्णा कैसे बना या पूरा का पूरा वर्ण सिस्टम कैसे बना है, उसके बारे में बताने की कोशिश कर। उसको उन्होंने वर्ड में रिड्यूस करा है। वैसे ही सारी किताबों में होता है। एक आइडिया होता है, एक कहानी होती है जिसको आप वर्ड्स में लिख, तो गोल वर्ड्स को पढ़ना नहीं है, उस पूरी की पूरी स्टोरी को समझना गोल है। उसमें वर्ड्स हेल्प करते हैं, उसमें सेंटेंस हेल्प करते हैं। बहुत बार सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत आसानी से आप पढ़ लेते हैं। बहुत बार वो टफ होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एकेडमिक राइटिंग है और टफ हो। लेकिन कहने का मतलब है इस पूरे से पूरे एक्सपेरिमेंट का कि लगभग आप 10 मिनट में 10 पेजेस पढ़ सकते हैं, अगर इस तरह का लिखा हुआ पेजेस हैं, इस तरह की लिखी हुई पेज। मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, मेरी स्पीड है ठीक ठाक। बहुत बार मैं लोगों को कहने की कोशिश करता हूँ कि मैं 7-8 किताबें लाऊं तो मैं एक हफ्ते में घूम घूम के वो किताबें पढ़ सकता हूँ। अगर मैं कुछ और काम थोड़ा बहुत करता रहूँ तब भी पढ़ सकता हूँ। तो मेरे जैसे और भी लोग हैं जो मेरे से भी बेहतर स्पीड रखते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जेएनयू में हिस्ट्री से और बाकी जगह के स्कॉलर्स हैं जो बहुत स्पीड से पढ़ जाते हैं, मतलब उनकी स्पीड अच्छी होती है। तो स्पीड इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है आप किताब पढ़ने का, कि आप उसको रेगुलर पढ़ते रहें। जैसे मैं बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ तो इंटरेस्ट भी है, क्यूरियोसिटी भी है, तो आप पढ़ जाते हैं। बहुत बार इसके कुछ पार्ट्स ऐसे थे जो मैंने पहले कहीं और से पढ़ रहे थे तो मेरे लिए आसान भी होगा। ये पहली रीडिंग है। दोबारा मैं किताब पढ़ूंगा तो और तेजी से पढ़ जाऊंगा। अगर मुझे पेन दे देंगे, इसमें से पिक करना होगा, बेस्ट पार्ट निकालना होगा तो मैं निकाल पाऊंगा। तो पढ़ने का गोल बहुत बार डिसाइड करता है कि आप कैसे पढ़ने वाले हैं। और ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का मतलब था कि 10 मिनट में मैं कितना पढ़ पाता हूँ। यूजुअली 10 मिनट नहीं था, मैं 20 मिनट से इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हूँ। उसको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी ऐसे कोई चैलेंज करने की कोशिश करो कि 1 घंटे में आप कितना पढ़ पाते हो। और इस तरह के चैलेंज वाले वीडियोस हम और लाने वाले हैं, पढ़ाई वाले या कैसे मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में, ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो पाए, थोड़ा मजा आए। जिसको भी कोशिश से मैसेज करने की कोशिश करो। इस वीडियो रहता ही।